बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट किया हुआ है। जस्ट हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने आपको बताया था कि हम सेपरेट से करेंगे, MCQs को सॉल्व करके फिर मार्क करेंगे एक्सप्लेन से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एनसर्कल द करेक्ट वन को करने जा रहे हैं। इसमें हमें सब जो ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमने करेक्ट वन को मार्क करना है। नंबर 1 जो है उसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन सब में से कौन सी लीनियर इक्वेशन है। अच्छा जी, देखें यहाँ पे मार्क सी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास बाकी सब के अंदर लेस देन ग्रेटर देन के साइन है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये जो पार्ट डी है इसके अंदर, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, और लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये पार्ट सी वाला लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड जो है वो है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज, वो कह रहे हैं कि 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 किसके इक्वल आएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम x के आंसर को निकालेंगे। आइए इसको करते हैं। क्या है जी, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले -10 दूसरी साइड पे लेके जाना है क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है और हमने सिर्फ यहाँ पे x को सेपरेट छोड़ना है, और x को सेपरेट छोड़ने के लिए इसके पास जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उन सबको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। यह आ जाएगा 5x, x इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम, 5 4 टाइम 20। x का आंसर क्या आया है हमारे पास, 4। यहाँ पे देखें 4 जो है वो ऑप्शन सी है, इसको मार्क कर लेंगे। थर्ड वन क्या है, इफ 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे x वालों को सेपरेट कर लें। 7x ये माइनस 6x हो जाएगा, और ये जो है 6 एज इट इज रहेगा, ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 1x। तो हम x को ऐसे ही सिंपल लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास x इज लेस देन 2 आंसर आया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो आंसर आया है उसके मुताबिक इसका आंसर बनता है माइनस इनफाइनाइट और 2। तो हमने इसको टिक कर लेना है। हमारा आंसर 2 आया था ना, तो हमने 2 और माइनस इनफाइनाइट इसलिए आया है क्योंकि हमें कहा गया था कि x जो है वो बिलोंग करता है इंटरवल से। ठीक है, तो इंटरवल ऑफ x की वजह से यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट आएगा। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू, एक जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है द प्लेन इनटू। जब हम इसको ऐसे करके कट करते हैं तो फिर ये वर्टिकल लाइंस कितनी हो जाती है, 2, और इस पूरे प्लेन में ये 2 हाफ जो है हमारे पास प्लेन्स बन जाते हैं वर्टिकल के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन मार्क करेंगे, यानी कि 2 हाफ प्लेन्स हमारे पास बन जाते हैं। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 5, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं कि इक्वेशन कब बनती है, लीनियर इनइक्वालिटी से, और जब वो बन जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। इक्वेशन जब भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी से बनती है तो उसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास 3x प्लस 4 इज लेस देन 0 इज,
हमारे पास 3x+4 इज लेस देन 0 जो है वो एक इनइक्वालिटी है, क्योंकि इनइक्वालिटीज के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे साइंस आते हैं। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 7 जिसमें है कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, के जो लास्ट जो हमारे पास ऐसे कॉर्नर होते हैं ना ये वाले, जैसे मैं आपको एक शेप बना के देती हूँ ऐसे, ठीक है, ये एक शेप है, ट्रायंगल है, इसमें ये जो हैं ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इसके कॉर्नर हैं, इनको कॉर्नर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स क्यों कहा जाता है, जब भी हमारे पास दो लाइंस जहाँ पे टच होती हैं, जिस पॉइंट पे टच होती हैं उसको वर्टेक्स कहा जाता है और इसी को कॉर्नर भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये हमारा इसका जो बी पार्ट है वो मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। 0 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। वो कह रहे हैं कि 0 0 जो है वो किसका सॉल्यूशन है, कौन सी इनइक्वालिटी का। तो यहाँ पे हमारे पास जो -2x+3y इज लेस देन 0 है वो हमारे पास सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो ग्रेटर देन हो जाएंगे। ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 8 है, इसी तरह 0 इज ग्रेटर देन 8 है, यहाँ पे भी 0 इज ग्रेटर देन 6 होगा, यहाँ पे भी 0 इज ग्रेटर देन 4 होगा, और इस तरह ये जो इनइक्वालिटी है ये रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि 0 इज जो लेस देन 0 है, उस तरह हम इसको कर सकते हैं। द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो कहाँ पे होता है, ऐसे होता है ना, ये यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट होता है। वो कह रहे हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन बनता है उसको क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। A function that is to be maximized और minimized is called। आपने बनाए हुए हैं minimized और maximized दोनों तरह के ग्राफ्स। वो कहते हैं कि उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, जब आप मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड वाले कार्य होते हैं उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ तक हमारे जो इसके 10 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे करेक्ट ऑप्शंस को इसमें मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री है, हम इसको भी कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। इसके जो MCQs हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, वो 120 पेज के लास्ट से स्टार्ट होते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। आपने करेक्ट वन को इसमें मार्क करना है और 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको हर स्टेटमेंट के दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इन रेडियंस इज। हमने क्या करना है, रेडियन में इसको सिंपल कन्वर्ट करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स 2, ठीक है, tan इनवर्स 2, यही कहा गया ना, tan इनवर्स 2 को रेडियन में कन्वर्ट करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। और हमारे पास tan इनवर्स 2 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट और tan क्लिक करें और आगे ब्रैकेट में 2 डाल दें, तो आपके पास आंसर आएगा 63.4249। ये आपके पास सारे नंबर्स आए हैं। अब पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, 22/7 को, 22/7 को हम अगर करें तो 3.14 आता है। वैसे आपको ये याद भी होगा अब कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। अब इन सबको क्या करें, इन सबको कैलकुलेटर में लिख लें। 63.4249 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.107। अब देखें इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे पाई डिवाइड बाय 2, 3 पाई डिवाइड बाय 2, 1.11 पाई एंड 1.11। अब यहाँ पे 1.10 है 1.10 है, लेकिन इससे आगे हमारे पास क्या है, 7 है, यानी कि 5 से बड़ी रकम है, तो इससे पीछे वाले में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ये राउंड ऑफ होगा तो 1.11 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इसमें मार्क हो जाएगा। सेकेंड वन क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा, यानी कि एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज।
वो कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। वो कहते हैं कि वो एक हमारे पास एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है? 13 यूनिट्स की है। मैं आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देती हूँ और बताती हूँ कि इसका जो एक एंगल है ना, वो किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल है। हम इस एक एंगल को क्या कह देते हैं? 30। ऑब्वियसली एक जो है वो इसका 90 डिग्री का है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 13 यूनिट्स है। ये इसका परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये जो है ना हाइपोटेन्यूज है वो 13 यूनिट्स की है। अब वो कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड, इसकी जो ऑपोजिट साइड की का एंगल होगा वो क्या होगा? यानी कि ये जो अगर आपने इसको 30 रखा है तो फिर ये किसके इक्वल होगा? आइए इसको फाइंड करते हैं। और इसके अलावा आपने अच्छा द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड, आपने एंगल नहीं बल्कि ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है, ऑपोजिट साइड की लेंथ फाइंड करनी है। यानी कि आपने इसमें से क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये आपके पास 13 है, हाइपोटेन्यूज की जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर। आपने इसकी परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। अब हम इसके परपेंडिकुलर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास साइन थीटा यानी कि साइन जो है वो किसके इक्वल है? 30 डिग्री के। हमने कोई भी ले लेना है इसमें से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करता हो और वो वहाँ पे पॉजिटिव होता हो, तो हमने उसको ले लेना है साइन 30 डिग्री। अगर आपने कॉस लेना है फिर आपको माइनस लेना पड़ेगा। आप इस तरह कर लें, सम पीपल हैव, देखें इसमें पी भी आता है और एच भी आता है। कर्ली ब्राउन हेयर में फिर बेस आ जाएगी। इसी तरह टैन जो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग उसमें भी बेस आ जाएगी, इसलिए हम साइन को ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू सम पीपल हैव, एच हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। पी डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 की तो हम देखते हैं क्या आता है इसके इक्वल, 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आता है, इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 13। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, पी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2p आ जाएगा, 13 1 टाइम 13 आ जाएगा। p इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। अब 13 को डिवाइड करें 2 के साथ, यह आ जाएगा हमारे पास 2 6 टाइम 12, 1 बच गया। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 0, ये पॉइंट आ गया 2 5 टाइम 10। क्या आंसर आता है? 6.5। कहाँ पे है हमारे पास 6.5? ऑप्शन ए में। इसको टिक कर लें। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। आप सब पढ़ के आ चुके हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सब चीजें आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक 50 मीटर बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ है और वो वहां से जो बिल्डिंग की टॉप है उसको देख रहा है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका? 45 डिग्री है। और हाइट जो है वो बिल्डिंग की वो आपने बतानी है इसमें कितनी है? 50 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर एंड 70 मीटर। अब ये 50 मीटर आया कैसे है, हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि जो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किसके इक्वल है? 45 डिग्री के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को देख रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो हाइट है और अच्छा 50 मीटर जो है वो हमारे पास इसकी क्या है? बेस है ना। उसने बोला था यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ये बेस है इसकी जो कि 50 मीटर है, वो यहाँ से देख रहा है। हाइट हमने इसकी ये वाली फाइंड करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर हमने इसका फाइंड करना है। और ये जो है ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना है? यहाँ पे देख लेते हैं 45 डिग्री है। अब आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो जिसमें आपके पास बेस आती हो और परपेंडिकुलर आता हो। तो हम देखते हैं ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग जो है उसमें P और B दोनों आते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? tan इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय B, और tan कौन सा है? 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख लेते हैं। tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय बेस कितनी है? 50 है। इसके नीचे क्या है? कुछ भी नहीं, 1। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो P इज इक्वल किसके आ जाएगा? 50 के आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल आएगी? 50 मीटर के। तो यहाँ पे देखें इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, इसी तरह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 के ही इक्वल होता है। आप ये फॉर्मूलाज पढ़ के आ चुके हुए हैं।
पार्ट नंबर 5 जो है उसमें है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 डिग्री एंड थीटा एंगल इज एन एक्यूट एंगल कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है। साइन थीटा आपको दे दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 5 है। कॉस स्क्वायर थीटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ही यूज करके हम कॉस स्क्वायर थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है भी एक एक्यूट एंगल है इसलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यूज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाय 5 के, इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 3 टाइम 9, 5 5 टाइम 25। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। 125 टाइम 25 या 25 1 टाइम क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 1 टाइम 25, 9 1 टाइम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब 1 ये साइन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पे चला गया था, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया था, ऐसे था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 25, जो कि हमारा आंसर है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने सॉल्व करके कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर लाया है। ये हमारे पास पार्ट सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट 6 है उसमें क्या है, 5 पाई डिवाइडेड बाय 24 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई से। किसको करेंगे, 5 पाई को डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो ये पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएंगे। 180 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, और फिर उसको जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 24 के साथ। आइए करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 37.5 डिग्री। आप भी देखें आपका यही आंसर आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास पार्ट बी में जो है वो 37.5 है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। पार्ट नंबर 7 में है 292.5 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन। अब हमने क्या करना है, रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। रेडियन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। किसको मल्टीप्लाई करना है, 292.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। हमने क्या करना है, 292.5 को डिवाइड करना है 180 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसके साथ पाई को लिख लेना है। आंसर आया है 1.638 पाई। ये पाई एज इट इज आ जाएगा, इनको सिर्फ मैंने डिवाइड किया है। अब यहाँ पे देखें 1.638 है, 1.6 है यहाँ पे 1.638 है ना, 8 देखें आगे ग्रेटर वैल्यू है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 625, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ करें, आपके वैसे यहाँ पे बेशुमार वैल्यूज आएंगे, अगर आप उनको राउंड ऑफ करेंगे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। 1.6 तक आपका जो है वो आंसर ठीक आना चाहिए, आगे उसका 2 है, आपका 3 है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है पार्ट नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी, कौन सी इसमें से वैलिड है। कॉज किसके इक्वल होता है, साइन के, क्योंकि हमारे पास जो ऐड शुगर टू कॉफ़ी है उसमें साइन का जो सबसे ज़्यादा रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, कॉज के साथ होता है। तो हमने क्या करना है, कॉज पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है। बाकी सब जो है उसके अंदर डिफरेंट है, कॉज कॉज के साथ है, कॉज सीकेंट के साथ है, कॉज को सीकेंट के साथ है, तो वो हमारे पास ये वाला नहीं होता। सिर्फ कॉज क्या होता है, साइन के साथ अटैच हो सकता है आइडेंटिटी में। अब नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 9 साइन 60 डिग्री सिंपल आप कैलकुलेटर पे लिखे, हम पहले ये कर भी चुके हुए हैं साइन 60 डिग्री का, जो कि इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये बी वाला जो है आपने मार्क कर लेना है। लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो है कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, अगर आप 100 पाई को ना भी लिखें ना, ये वाला
ये इसको थीटा कंसिडर कर लें। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। आपका आंसर तब भी वही आएगा अगर आपके यहाँ पे कोई भी सेम हो। याद रहे ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम हो, तो फिर आपका आंसर 1 ही आएगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।